तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान सेतु पर। और फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर सैलरी क्लास पीपल। जो भी व्यक्ति सैलरी क्लास पीपल हैं उन सभी को इनकम टैक्स में बजट 2023 आने के बाद 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो भी वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उस पर किस रेट से आपको टीडीएस देना है, नए टैक्स रिजीम के हिसाब से देना है या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से देना है। देखिए, इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 4-5 अप्रैल को, और उस सर्कुलर के तहत एम्प्लॉयर जो है वो आपसे आजकल मांग भी रहा होगा कि आपसे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है कि बताइए कि हम आपका टीडीएस जो है वो कौन से टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से काटें, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से या नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से। और एक बार आपने डिक्लेरेशन दे दी तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द ईयर, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करोगे तब चेंज कर सकते हो, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस भी जो भी आपको बेनिफिशियल लगे आप उसके हिसाब से टैक्स दे सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप नहीं देते हो डिक्लेरेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम में आ जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में ही हैं। ये बात हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अब नए टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपका सिलेक्ट हो गया या आपने डिक्लेरेशन दे दी तो अब आपकी सैलरी के अंदर, सैलरी के पार्ट पर कौन कौन सी रिडक्शन ऐसी हैं, एग्जम्पशन ऐसी हैं जो अब आपको पहले मिलती थी और अब नहीं मिलेंगी अगर आप नया स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी और काफ़ी दिल के करीब थी, सबसे पहला लीव ट्रैवल कंसेशन। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यूज करते थे लीव ट्रैवल कंसेशन जिसको भी। उसके बाद एचआरए हाउसिंग रेंट अलाउंस तो जन्म से अधिकार समझते थे। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पर आप खुद रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट। उसके बाद आपके पास आ गया प्रिक्विजिट्स, और जो जैसे फूड कूपन वगैरह थे। चैप्टर 6A की डिडक्शन 80C की, जिसके अंदर LIC आता था, जो इंश्योर प्रीमियम आप भरते थे। और उसके बाद PF PPF, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑन हाउसिंग लोन, 80D की डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, और एक NPS का कंट्रीब्यूशन। कौन से वाला? एम्प्लॉय वाला। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन NPS का था वो अब आपको नए स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। और अब फ्रेंड बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिडक्शन हैं जिसने इस नए टैक्स रिजिम को पॉपुलर बनाया हुआ है और जहां पर अट्रैक्टिव लग रहा है ये। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबसे पहले तो जो चीज़ है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की, जो पहले नहीं मिलती थी, मतलब पहले पुराने स्ट्रक्चर में मिलती थी, नए में नहीं मिलती थी, अब वो नए में मिलेगी। दूसरा, फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस किन के लिए? फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन होम लोन। कौन से वाला होम लोन? सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे रखी है उस प्रॉपर्टी का अगर आपका कोई लोन है तो उसका इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको नए टैक्स स्ट्रक्चर में अभी भी मिलेगी। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो NPS का था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो मना कर दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80CC-D2 में, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी। उसके बाद जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, कन्वेंस अलाउंस है, रिम्बर्समेंट अगर आपको कर दिया फॉर ऑफिशियल यूज के लिए, वो रिडक्शन जो है वो अभी भी आपको मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, पहले वो 6 तरह का टैक्स स्ट्रक्चर था, अब वो 5 तरह का हो गया। और दूसरी मजे की बात, पहले 0 से 2.5 लाख रुपये था, अब 0 से 3 लाख बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, और 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख रुपए से अगर आपकी ऊपर की सैलरी इनकम है या टोटल इनकम है तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और और सबसे बड़ी बात इस बार क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स कैलकुलेटर अपने साइट पे दिया हुआ है, जिससे आप ना अपने आप ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेरे लिए ऑप्शन बढ़िया है। टैक्स रिबेट जो 87A में मिलती थी वो पहले 12,500 की थी, अब वो 25,000 रुपये तक कर दी, मतलब 7 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम पर या टोटल इनकम पर अब आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात, 87A की जो रिबेट है वो आप कब अप्लाई करते हो? मतलब जैसे टैक्स बन गया उसके बाद रिबेट देते हो, या इन सरचार्ज लगाने के बाद 4% तब आप रिबेट देते हो?
नहीं, सरचार्ज लगाने से पहले आप रिबेट जो है 87A की वो आप उसमें से लेस करोगे। और अब फ्रेंड जो मैं प्रोविज़न बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट और दिल के करीब है ये प्रोविज़न, मार्जिनल रिलीफ का। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, 7,55,000 रुपये की मेरी सैलरी है पूरे साल की, और एक अद्भुत है उसकी सैलरी है 7 लाख रुपये, 7,50,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाइए दोनों में से, ठीक है, बच गया 7,05,000 तो मेरी बच गई, और 7 लाख बच गई अद्भुत की। तो अद्भुत को तो 7 लाख रुपए पर टैक्स बनता है 25,000 रुपये 87A में, वो तो मजे ले गया, उसके तो फ्री हो गया, ठीक है, कोई टैक्स नहीं बना। और मैं फंस गया, कैसे फंस गया, 7,05,000 मेरी इनकम बनेगी और 7,05,000 रुपये तक की इन जो नेट इनकम है उस इनकम पर 87A की रिबेट नहीं मिलती। इसका मतलब मुझे टैक्स देना पड़ता है इस इनकम पर 25,500, उस स्लैब के हिसाब से देख लेना फ्रेंड्स, 25,500। मतलब मेरी इनकम तो बढ़ी सिर्फ 5,000 रुपये अद्भुत से, अद्भुत में और मेरे में क्या फ़र्क है, सिर्फ 5,000 से इनकम बढ़ी और टैक्स मुझे देना पड़ रहा है 25,500 का, तो ये तो नाजायज़ हो गया ना। तो अब इसलिए फ्रेंड्स तो डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने अब क्या किया, फाइनेंस बिल 2023 को अमेंड किया और अमेंड करके वो कंसेप्ट लेके आए मार्जिनल रिलीफ का। अब आपकी मान लो इनकम 7,55,000 है, तो आपने जो एक्स्ट्रा कमाया 5,000, सिर्फ आपको वही टैक्स देना है। उसमें कंसेप्ट आता है कि मार्जिनल रिलीफ आपको कितना मिलेगा। और एक इनकम का मैं बता देता हूँ, 7,77,778। ये एक ऐसी इनकम आएगी जहाँ पर टैक्स 50,000 डिडक्शन घटाने के बाद बच गया 7,27,778। इस पर जो टैक्स बनता है वो 27,778 रुपये का बनता है, और मेरी इनकम भी कितनी बड़ी हुई है, 27,778। मतलब यहाँ आके मेरा मार्जिनल रिलीफ जो है वो जीरो है। इससे पहले अगर आपकी इनकम 5,000 बढ़ी तो 5,000 रुपये आपको टैक्स देना है, 10,000 बढ़ी 10,000 टैक्स देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये बड़ा ज़रूरत थी मार्जिनल रिलीफ की, अदरवाइज़ तो इनकम थोड़ी सी बढ़ती है और टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ता है तो अद्भुत ही वजह ले जाता है बजट के। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कोई गूढ़ मंत्र है इसका कि भाई इतनी इनकम तक आपको ये स्लैब ये टैक्स स्ट्रक्चर लेना है, उतनी इनकम के लिए आपको ये लेना है। ये आपको हर केस में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। हर केस एक यूनिक केस है, अलग केस है। तो आप या तो खुद से आप उस पर कैलकुलेट कर लीजिए पोर्टल पर, नहीं तो अपने कंसल्टेंट, टैक्स एडवोकेट और जो सीए हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। और उम्मीद है फ्रेंड्स कि अद्भुत जो है जो बजट मज़े ले रहा था, अब उसकी तरह हम सभी मज़े ले पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।